बिहार जमीन सर्वे 2024 में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है, जो कि इस वीडियो में बताने वाले आप लोग को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए ये है। इसमें ये बताने वाले आप लोग को कि बड़े भाई के नाम पर ज़मीन है और छोटे भाई को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, क्योंकि पहले पिताजी क्या करते थे, बड़े बेटे के नाम पर ज़मीन खरीद देते थे। और मान लीजिए कि उसका 3 बेटा है, 4 बेटा है, बाकी बेटा को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको क्या करना होगा। अगर बड़े भाई के नाम पर था ज़मीन तो उसका क्या होगा, कैसे क्या करना होगा, उसका क्या उपाय है। अगर बड़ा भाई परपट 2 में उस छोटा भाई का नाम भर के नहीं देता है, उससे जो छोटा है, मंझला है, छोटा है और भी है, 3-4 भाई है, तो उसका क्या होगा। बहुत सारे लोग इसमें पूछ रहे थे हमसे और बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट था। इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे हम। तो आप लोग को सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहला काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ पा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। समझ पा रहे हैं, बहुत ही भरपूर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। देखिए, हमने एक बुक परचेज़ किया है जो कि सिविल का, ये ज़मीन का है, आप देख पा रहे हैं। इसका पूरा आपको ज़मीन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको पूरा अपडेट देंगे। ये कि बुक मैंने परचेज़ किया है, सिविल का। एक क्रिमिनल का किया था, आपको दिखाया था मैंने क्रिमिनल केसेस का। ये देखिए सिविल का है, सिविल ड्राफ्टिंग है। सिविल ड्राफ्टिंग का जो भी मैं केस बनाता हूँ, ये वो बुक है। समझ पा रहे हैं, जो भी जितने भी ज़मीन का आता है। और साथ ही साथ अभी जो आप लोग को बताने वाले हैं, जो जानकारी देने वाले हैं, देखिए ये बुक, देखिए ये बुक, ये सिविल का बुक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इस बुक का मैं पूरा अध्ययन किया हूँ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बुक से जितने भी सिविल केसेस है, सारे केसेस को मैं हैंडल करता हूँ, सारे केसेस को इसमें नोट करता हूँ, जो भी रहता है रिलेटेड। देख पा रहे हैं बुक आप लोग, समझ पा रहे हैं। तो कितना अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है। यहाँ पे बिहार जमीन सर्वे में बहुत सारा ऐसा लोग आ गया है जिसके पास न कोई डिग्री है, न जिसके पास कोई किसी तरह का मुंह उठा के आ गया है, ऐसे ही उल्लू जुलूर बोल के यहाँ पर कर रहा है। आप लोगों को पहले भी बताए होंगे, वीडियो किसका देखना है, जो एडवोकेट होगा, जो हमारे वकील साहब होंगे, जो हमारे डिग्री लिए होंगे LLB का, उसका वीडियो आपको देखना है। अमीन साहब का वीडियो आपको देखना है, और जो मीडिया का है उसका वीडियो। बाकी लोग जो अभी मुंह उठा के आ गया है, वो सब का वीडियो को आपको लाइक नहीं करना है और नहीं देखना है। समझ पा रहे हैं, एकदम बंद कर देना है। किसका किसका देखना समझ गए, वकील साहब का, अमीन साहब का और मीडिया लोग का, और किसी का वीडियो आप लोग को यहाँ नहीं देखना है। समझ पा रहे हैं, जमीन सर्वे में ऐसा लोग अभी आ गया यहाँ पे, जो कि वीडियो बना रहा है, मुंह उड़ा के सोच रहा है कुछ व्यूज मिल जाएगा जमीन सर्वे के नाम पर। समझ गया ना भाई। तो हम लोग ऐसे नहीं है, देख रहे हैं बुक भी दिखा रहा हूँ, कितना बुक परचेज कर रहा हूँ, और हम लोग इतना तब पढ़ रहे हैं। हम लोग वकील साहब है, तो हम लोग भाई, हम लोग का बात ही, हम लोग को बिहार बार काउंसिल से लाइसेंस मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं, तो हम लोग ऑथराइज है, इसलिए हम लोग को वीडियो को लाइक शेयर करना दबा के, अब बाकी लोग जो आ गया उसका नहीं करना है। क्लियर, जो बात देखिए, जो सच्चाई रहेगा भाई ना भाई, हम लोग ऑथराइज पर्सन है ना। अगर कोई टीचर बनेगा तो उसके पास B.Ed का डिग्री होना चाहिए, या तो DLED किया रहना चाहिए, तभी ना होगा। अब यहाँ जमीन के बारे में चर्चा करेगा, उसको जमीन का जो का भी नहीं मतलब है यार, यहाँ आके वीडियो बना रहा है। समझ पा रहे हो, क्लियर। तब देखो, आप समझो यहाँ, अब यहाँ क्या बात कर रहे थे, अब बता रहे थे कि बड़े भाई के नाम पर अगर ज़मीन है, और उसका पिताजी ने, बहुत पहले ऐसा होता था कि पिताजी ज़मीन खरीद लिए बड़े भाई के नाम पर, और छोटा बेटा का उसका क्या होगा, क्या होना चाहिए, कि हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में बने रहना भाई, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह का वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं, जानकारी नहीं मिलेगा। एक एडवोकेट, एक अमीन और एक मीडिया, तीनों डिग्री मेरे पास है, तीनों का मैं डिग्री ले चुका हूँ, तब जाके यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। समझ पा रहे हो, ऐसे ने मुँह उठा के आ गया, उसे तो कोई भी आ जाएगा, उसे तो 5वें पास बच्चा को यहाँ खड़ा कर देंगे, वो भी बता देगा, है ना। तो वो यहाँ बात नहीं है, हम लोग ऑथराइज पर्सन है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि सबसे जमीन सर्वे में अभी तरह तरह की बातें गांव देहात में चल रही है, लोगों में तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि अरे बड़े भाई के नाम पर ज़मीन है तो छोटा भाई को हिस्सा नहीं होगा। को कह रहा है कि ना पहले नियम था तो छोटा भाई को अभी हिस्सा होगा, पहले उसका बाप दादा खरीद के रखा, पिताजी खरीद के रखा बड़ा बेटा के नाम से, तो चलो इस तरह का बातें सामने आ रही है। समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों में आ रहे थे। ये भ्रांतियाँ को भी हम दूर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से, पूरी जानकारी देंगे। बने रहना भाई, लाइक कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ेगा मेरा। लाइक करो थोड़ा सा वीडियो को, मोटिवेशनल को थोड़ा सा बढ़ाओ थोड़ा सा। समझ पा रहे हो, देखो यहाँ समझो,
क्या था कि पुराने ज़माने में संयुक्त फैमिली में लोग रहते थे, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। और आज के ज़माने जैसा नहीं है। पहले लोग बहुत सीधा साधा था, आज के ज़माने में लोग क्या है, बेईमान हो गया है। समझ पा रहे हो? पहले क्या होता था, पिताजी क्या सोचते थे कि बड़ा बेटा के नाम पर ज़मीन खरीद देंगे तो बाकी बेटा का भी हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि पहले ये सोचता था कि अगर बड़ा बेटा के नाम से अगर ज़मीन हम खरीद देते हैं तो क्या होगा कि हमको अपना भाई का हिस्सा हमको देना नहीं पड़ेगा, या तो पत्नी के नाम से वो ज़मीन खरीद देता था या बड़ा बेटा के नाम से खरीद देता था। समझ पा रहे हैं? तो ये होता था। तो वो यही चीज़ हुआ कि बड़ा बेटा के नाम से खरीदने का यही रीज़न होता था। समझ पा रहे हो? वो अपने नाम से भी खरीद सकता था, ऐसा बात नहीं है। अपना नाम से भी खरीदता तो हिस्सा थोड़ी भाई में देना पड़ता। पहले नियम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर उसके स्वेच्छा पर निर्भर करता कि हम अपना भाई को हिस्सा दें या न दें। उसके स्वेच्छा पर था, नियम था, लेकिन वो चाहता हम नहीं देंगे तो नहीं देता। ऐसा नहीं था कि वो हिस्सा देना ही पड़ता। समझ पा रहे हैं? उसके मर्जी पर था कि वो अपना भाई को हिस्सा दे या न दे। तो पिताजी क्या करता था, झमेला में पड़ना नहीं चाहता था। सोचता चलो बड़ा बेटा के ही नाम से हम खरीद लेते हैं, बाकी का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है, भाइयों में हिस्सा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और उस समय नियम था, उस समय ये नियम था कि अगर कोई बड़ा भाई के नाम से वो ज़मीन है और उसका ज़मीन उसके नाम से है तो बाकी भाई उसको हिस्सा मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा नियम था उस समय। अभी हमने आपको बुक दिखाया ना, देख पा रहे हैं? इस बुक को मैं पूरा अध्ययन किया हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी पूरा इकट्ठा किया हूँ तब आपको बता रहा हूँ। समझ पा रहे? पूरा बुक को अध्ययन करने के बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ में पॉइंट को मैं पढ़ लेता हूँ तब वीडियो बनाता हूँ। अरे मेरा वीडियो थोड़ा देर से आएगा लेकिन क्लियर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर इस तरह का बात है, संयुक्त फैमिली में आप लोग थे और उस समय ज़मीन खरीद लिए हैं और अभी समस्या आ रहा है, देखिए पूरा क्लियर करता हूँ, बने रहना वीडियो में। समझ पा रहे हैं? तो पहले ये नियम था, ऐसा नियम था कि बड़े भाई के नाम पर रहेगा तो छोटा भाई को हिस्सा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब जो नियम है, अब जिसके नाम से वो ज़मीन रहेगा वो उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि वो अपना छोटा भाई को हिस्सा दे या ना दे। समझ पा रहे हैं? उसके माइंड पर निर्भर करेगा, वो चाहेगा तो हिस्सा देगा, वो चाहेगा तो हिस्सा नहीं देगा। लेकिन उस समय ये नियम था। किस समय? जब समय था 1960 का, जब समय था 1955 का, 1950 का, 1970 का, 1975 का, उस समय ये नियम था। उसके बाद 1970 तक ये नियम था। लोग खरीदता था ये सब और वो छोटा भाई भी उसको हिस्सा ले सकता था। समझ पा रहे हैं? तो लेकिन अब नियम में यहाँ थोड़ा सा बदलाव हो गया। अब जिसके नाम से ज़मीन रहेगा वो चाहेगा तो अपना भाई को देगा, चाहेगा तो नहीं देगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसके अंदर मानिए ईमानदारी है कि नहीं भाई पिताजी ज़मीन खरीदाता, हम ज़मीन नहीं खरीदे हैं तो हम अपने भाई में हिस्सा दे दे। अगर मानिए कि 60 डिसमिल ज़मीन है, सपोज डेट के लिए 60 डिसमिल ज़मीन है, समझ पा रहे? मान लेते हैं कि A B C D 4 भाई है, तो A का 60 डिसमिल ज़मीन है, तो बाकी लोगों का हिस्सा कितना होगा? 15-15 डिसमिल होगा सबका, चारों मिला के। तो अगर ए चाहे तो बी को 15 डिसमिल, सी को 15 डिसमिल, डी को 15 डिसमिल, यानी कि तीनों को उधर 15-15 और अपना खुद का 15, यानी कि 60 डिसमिल पूरी जा रहा है तो हिस्सा मिल जाए। लेकिन अगर ए चाह लेगा कि नहीं तीनों को नहीं मिलना चाहिए, पूरा 60 का 60 हम ही रखेंगे, तो फिर वहाँ उसमें लंबी कोर्ट प्रक्रिया फिर चला जाएगा। फिर कोर्ट से इसको हिस्सा लेना पड़ेगा, आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब उसका जन्म हुआ तो क्या वो उस समय कमाने लगा, उस समय उसको क्या आमदनी होने लगा, ये कह के आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, उस पर टाइटल सूट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और उस पर केस अब लड़ सकते हैं, लंबी प्रक्रिया चलेगी इस पर, और कोर्ट पर फिर इसमें फैसला आएगा। जो फैसला जज साहब का आएगा उस पर देखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसमें अब कुछ इसमें पॉइंट बताने वाले जो कि आपका इसमें काम आने वाला है। मेन पॉइंट में नोट करके रखा हूं इस बुक से। देखिए किस बुक से? देखिए आपके सामने इस बुक से मेन पॉइंट में नोट करके रखा हूं, जो कि आप लोग को भी बताने वाले हैं हम कि उस समय क्या था नहीं था। देखिए उसमें 1908 लिखा हुआ है, पूरा 1908 से जितना भी कानून जमीन का बना है, देखिए आपके सामने है 1908 लिखा हुआ, सिविल लिखा हुआ। सिविल मतलब होता है जमीन, सिविल का मतलब क्या होता है? जमीन। तो जो भी उस समय था उसका पूरा डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। समझिए यहाँ पे क्या था, एक एक पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आवे। अगर उस समय वो जमीन खरीदा, समझिए उस समय अगर 1970 में रिविजनल सर्वे हुआ था, समझ पा रहे हैं, और उससे पहले जो हुआ था वो कैस्ट्रल सर्वे हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि सर्वे हुआ तो क्या हुआ कि चारों भाई का नाम लिख के बहुत सारे लोग दिए थे। अगर मानिए कि 4 भाई था, मान लीजिए बड़े भाई के नाम से ज़मीन खरीदा, तो उसके पिताजी क्या किए थे, बाकी बेटा का भी नाम लिख के सर्वे में दिए थे। जिस तरह नहीं होता वंशावली भर के देना, तो दिए थे। अगर रिविजनल सर्वे पहले का आपका ज़मीन है, रिविजनल सर्वे में अगर आपका जिला में हो गया है, अगर पहले का ज़मीन था, रिविजनल सर्वे हो गया, वो रिविजनल सर्वे सन 1970 के पहले वो ज़मीन आप खरीदे थे, समझ पा रहे हैं? उस पहले अगर खरीदे थे ज़मीन को,
तो आपका रिमिनल सर्वे में अगर चारों भाई का नाम या 3 भाई 4 भाई 5 भाई जितना आप हैं अगर नाम दिया था, तो आप देखिएगा जो रिमिनल सर्वे का खतियान था अगर आपके ज़िला में हुआ है और रिमिनल सर्वे खतियान में देखिएगा आपका नाम उसमें हो सकता है। अगर चारों भाई का नाम उसमें है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो क्लियर है। समझ पा रहे हो, खतियान में नाम है तो। और देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, समझ पा रहे हैं। 1970 के पहले अगर वो ज़मीन खरीदा है बड़े भाई बेटे के नाम से और बाकी जो भाई है 2-3 भाई है और उसका नाम अगर दे दिया और खतियान में दिख रहा है उसका नाम, समझ पा रहे हैं, तो रिमिनल सर्वे के खतियान में, तो फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा हिस्सा। समझ पा रहे हैं, आप अपना सर्वे फॉर्म भर के दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट ये पहला हुआ, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए ये जो बता रहा हूँ मैं बुक से बता रहा हूँ सारा कुछ। उसके बाद देखिए अगर मानिए उसी ज़मीन का बहुत सारे लोग पहले क्या होता था कि इस ज़मीन का लगान भरना पड़ता था। अगर वो ज़मीन का लगान मान लीजिए बड़े भाई के नाम से, यानी ए मान लीजिए बड़े भाई के नाम से, राम मतलब बड़े भाई के नाम से वो ज़मीन है राम के नाम से, सपोज राम के नाम से, बड़ा भाई राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, भरत हो गया, शत्रुघ्न हो गया, तो राम के नाम से वो है 60 डिसमिल वो ज़मीन है राम के नाम से। अगर उस ज़मीन का रसीद मान लीजिए दूसरा लक्ष्मण के नाम से भी कट रहा है, मान लीजिए भरत के नाम से भी कट रहा है, मान लीजिए शत्रुघ्न के नाम से भी कट रहा है, चारों भाई के नाम से रसीद कट रहा है, अगर वो भी लगान भर रहा है उस ज़मीन का और उसके नाम से वो रसीद है, तब तो फिर वो हो गया भाई, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ रहे हो। अगर आपके नाम से भी रसीद कट रहा है, बड़ा भाई के नाम से ज़मीन है लेकिन रसीद आपके नाम से कट रहा है, कोई पुराना रसीद क्यों नहीं है, अगर आपके पास है तो ज़मीन सर्वे में भर के दीजिए, आपके नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा और आपको हिस्सा उसमें मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। दूसरा डिफ़ॉल्ट में बता रहा हूँ, पहला डिफ़ॉल्ट तो बता दिया खतियान वाला, खतियान निकाल के देखिए अगर उसमें है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिमिनल सर्वे का होना चाहिए, रिमिनल सर्वे का खतियान रहेगा तब खतियान वाला में, लेकिन रसीद में कुछ भी रहेगा तो चलेगा, चाहे वो कैस्ट्रल सर्वे का आपका है ज़मीन, चाहे वो रिमिनल सर्वे का वो ज़मीन हो, जिस में भी हो, लेकिन रसीद अगर आपके नाम से है और आपके नाम से रसीद कट रहा है, आप छोटा भाई हैं या मंझला भाई हैं, जो भी हैं, बड़े भाई से छोटा हैं और रसीद है आपके नाम से कट रहा था, पुराना रसीद भी आपके पास है या तो किसी तरह का आपके पास मान लीजिए कि चालू खतियान है, समझ पा रहे, चालू खतियान, अगर चालू खतियान है और उसमें भी आपका नाम है तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, तो आपको उसमें हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है और वो आदमी जानवर खरीद लिया है तो इसके लिए आपको टाइटल सूट करना होगा कोर्ट में। टाइटल सूट कीजिएगा, इसके लिए केस चलेगा कोर्ट में, लंबी प्रक्रिया चलेगी कोर्ट में, इस पर बहस होगा कि ये आदमी जन्म लिया तो उस समय कितना कमाता था, कितना उम्र था जिस समय ये जन्म लिया, उसका आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा, वोटर ID कार्ड से मैच किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट उसका प्रूफ लिया जाएगा कि तुम कितना पैसा उस समय कमा लिया, कैसे कमा लिया, समझ ना। जज साहब उससे सवाल करेंगे जिसके नाम से वो ज़मीन है, बड़ा बेटा के नाम से, उससे पूछेगा तुम उस समय कहाँ कमाया, दिल्ली बम्बे, किस तरह से तुम कमाया ये पैसा, उसको कोर्ट में जवाब देना होगा। उसको बोल रहे हैं ना, इसमें लंबी प्रक्रिया चलेगी, सारा सवाल जवाब होगा, दोनों तरफ से सवाल जवाब होगा। जब पूरी तरह से जज साहब संतुष्ट हो जाएंगे, जब उनको मिल जाएगा, हाँ ये तुरंत नहीं होगा, पूरा लंबी प्रक्रिया चलेगी। फिर इसमें जो फैसला कोर्ट का होगा, माननीय माय लॉर्ड का जो फैसला होगा, जज साहब का फैसला होगा, फिर उस पर सुनाया जाएगा। समझ पा रहे, ये होगा, ये होता है कि बड़ा भाई के नाम से है तो वो अपने से खरीदा या उसका बाप खरीदा, यानी कि पिताजी खरीदा तो फिर उसको हिस्सा कैसे, बाकी को भी तो देना है भाई। लेकिन इस पर उससे तुरंत नहीं होगा, ये टाइटल सूट ये लंबा चलेगा, टाइटल उसका क्लियर तुरंत नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन के जितने भी केसेस होते हैं काफ़ी पेचीदे केस होते हैं, जो भी कोर्ट में चलते हैं काफ़ी पेचीदे होते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर आ गया समझ में। आप देखो अभी जो मैंने बताया सारा कुछ इस बुक से मैं अध्ययन करके आपको बताया हूँ, जितना भी जानकारी मैं दिया हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देख पा रहे हैं 1908 का है, क्लियर आपके सामने दिख रहा होगा आपके सामने बुक का। आप देखिए, आप लोग को इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें तो आपको क्लियर कर दिया रिविजनल सर्वे 1970 में, उससे पहले कैस्ट्रल सर्वे हुआ। अगर कैस्ट्रल सर्वे का आपका ज़मीन है और बड़े भाई के नाम से है और आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा तो टाइटल सूट करना होगा भाई, क्योंकि कमेंट में फिर पूछोगे कि मेरा कैस्ट्रल सर्वे का है ज़मीन और बड़े भाई के नाम से है, तो उसके लिए कोर्ट में आपको टाइटल सूट। अगर बड़ा भाई चाहे स्वेच्छा से, बड़ा भाई का मर्जी हो, तो वो आपको 15-15 डिसमिल, अगर 60 डिसमिल है तो हिस्सा दे रहा है, 4 भाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 भाई हैं तो 20-20 डिसमिल तीनों का हिस्सा हो गया। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, जितना है उस हिसाब से आपको हिस्सा मिल जाएगा। अगर वो भर के दे रहा बड़ा भाई, न भाई चलो उस समय पिताजी खरीदा, हम थोड़ी खरीदे हैं, सबको हिस्सा बराबर, उसके मन में ईमानदारी है, उसके मन में किसी तरह का क्या बोलते हैं लालोभ लालच नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं, हमारा भाई है हिस्सा, इसको हम दे देते हैं, तो वो अलग मैटर है। समझ पा रहे हैं, वो अलग तरह का बात है। लेकिन अगर वो चाह ले तो आपको हिस्सा नहीं देगा, तो नहीं ले पाएगा, फिर कोर्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। और फिर कोर्ट का क्या फैसला होगा वो कोर्ट पर निर्भर है।
समझ पा रहे हैं, वो कोर्ट पर निर्भर है। उसके बाद उसके लिए वो अलग से वीडियो हम बनाएंगे, तब बताएंगे इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या हाईकोर्ट की। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे तो लोग बोलेगा बहुत लंबा वीडियो बना दे रहा है। समझ पा रहे हैं। देखिए भाई, आप लोग 1 मिनट में समझ आते हैं। यहाँ बिहार के बहुत सारे लोग, हमारे किसान भाई लोग, बहुत सारे लोग आपके जैसा समझदार नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझाना भी पड़ता है, इसलिए वीडियो लॉन्ग होता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ दिक्कत हो जाता है लॉन्ग वीडियो से। भाई तो आप समझदार हैं तो अच्छी बात है। अब जहाँ तक आपको समझ में आ गया वहीं तक वीडियो देखिए, बाकी लोगों को नहीं आ रहा वो देखेगा। लॉन्ग वीडियो बनाने से नहीं ना होगा, यहाँ और छोटा वीडियो बनाने से पूरा बात बताना पड़ेगा ना। रील्स नहीं ना भाई जो शॉर्ट में बता देंगे। रील्स रहता है तो 1 मिनट में हो जाता है। रील्स या शॉर्ट वीडियो जो चलता है यूट्यूब पर वो नहीं ना, यहाँ पूरा जानकारी देना पड़ता है, कानूनी प्रक्रिया है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जितने भी भाइयों का नाम था अगर उसमें होगा पहले वाला में जो बताए थे रिविजनल सर्वे खतियान में, तब तो दिक्कत ही नहीं होगा। रसीद अगर कट रहा हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत आप लोग को? तो उसको हिस्सा मिल जाएगा। उसको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पहले देखते होंगे कि ज़मीन का जब खरीदा है तो बड़ा भाई के नाम से ज़मीन है, फिर भी छोटा भाई के नाम से भी रसीद कट रहा है, उसके नाम से भी रसीद होगा घर में, आप लोग के घर में देखे होंगे। जैसे एक आपके दादा है तो दादा के नाम से भी ज़मीन है, लेकिन उसका मंझला भाई है, उसका छोटा भाई है, उसका जो भी और भाई है, बाकी उसके नाम से भी कट रहा था, उसके नाम से भी रसीद होता था, ऑफलाइन मोड में काटा जाता था। अगर उस तरह है तो आप ज़मीन सर्वे करवा सकते हैं, आपके नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत है। समझ पा रहे हैं? क्लियर आ गया। अब खतियान में हो सकता हो जो बताए हैं हम, क्लियर। आप देखिए ये हो गया पूरी बात। इसमें क्लियर, कोई डाउट आप लोगों को तो रहा नहीं। अब रहा कमेंट लेना, तो आप लोग का मैं कमेंट ले लेता हूं, ताकि बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हुए हैं जिसका मैं जवाब देने वाला हूं आप लोग का कमेंट का, ठीक है। देख लेता हूं। हाँ देखिए, ये कमेंट किया है हरेंद्र कुमार भट्ट। हरेंद्र कुमार भट्ट जी ने लिखा है, ज़मीन लिए 2002 में, दाखिल खारिज भी हुआ और उसी ज़मीन को 2017 में दूसरा ले लिया और हमारे दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया गया है। वो अपना करा लिया है क्योंकि ब्लॉक में दलाल था। अच्छा, दलाल था, ये बात है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। ये हो सकता आपके साथ भी इस तरह हुआ है। ये हरेंद्र कुमार भट्ट जी ने क्या बताया कि ये ज़मीन लिए थे 2002 ईस्वी में। समझ पा रहे हैं? कब लिए थे? 2002 ईस्वी में। और दाखिल खारिज भी हुआ और ज़मीन को 2017 में कोई दूसरा ले लिया और हमारे दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया। वह अपना करा लिया क्योंकि ये ब्लॉक में दलाल था। अच्छा, समझिए। 2002 में खरीद लिए, दाखिल ज़मीन लिए 2002 में, दाखिल खारिज भी हुआ। अच्छा, ये बात है। देख रहे हो भाई क्या हो रहा है। सो बात समझ रहे हो, हम पॉइंट को समझ रहे हैं। तो हरेंद्र भाई आपने गलती किया ना। जिस समय आपने ज़मीन खरीदा 2002 में, उसी समय आपको दाखिल खारिज करवाना था। यही सब तो समझते हैं। दाखिल खारिज का वीडियो देखिए, कल हम बनाए हुए हैं और बताए हुए हैं, और दाखिल खारिज का नियम का अलग वीडियो है। समझ पा रहे हो? उस वीडियो को पूरा देख लो, कल का वीडियो और दाखिल खारिज का नियम वाला वीडियो पहले लिस्ट में है, और उसमें लास्ट में 10 सेकंड बचेगा वो वीडियो कल का वीडियो में, उसमें हम बताए हुए हैं दाखिल खारिज का नियम। अब जो नया नियम है उसको पूरी जानकारी दिए हुए हैं। उस वीडियो को पूरा जाके आप लोग देखिए। अभी क्या हुआ, ये ज़मीन 2002 में खरीदे और इसने दाखिल खारिज भी कराया, और क्या हुआ, ज़मीन को 2017 में कोई दूसरा ले लिया। समझिए क्यों ले लिया? क्योंकि ये ज़मीन को उस समय दाखिल खारिज नहीं करवाया, ये दाखिल खारिज बाद में करवाया। समझ पा रहे हो? बाद में करवाया 2017 में ये, और इसका दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। क्योंकि वो दलाल था। कौन था? दलाल था। इसको धोखा दे दिया। समझ पा रहे हो? तो दलाल के फेरा में पड़ोगे तो यही सब होगा। दलाल से जाके दाखिल खारिज करवाएगा, पैसा देके दाखिल खारिज करवाएगा। इसको पता नहीं, इसका दाखिल खारिज कैंसिल हो गया। उस समय ऑनलाइन का युग नहीं था, ऑनलाइन चलता नहीं था, इसको पता ही नहीं चला इसका ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? कैसे जानेगा? आज के जैसा ज़माना है, क्या मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि दाखिल खारिज हो गया? अरे ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर इसको दे दिया, लिखवा दिया, हो गया, रजिस्ट्री तो हो गया, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। जब तक ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तब तक उसको मालिकाना हक आपको नहीं मिला है। दाखिल खारिज का मतलब मालिकाना हक होता नहीं है, मतलब एज ए प्रूफ, ऐसे ही आपको उस पर अधिकार नहीं हुआ, उसको दखल नहीं हुआ। जब तक आपको दाखिल खारिज नहीं मिलता तब तक उस ज़मीन का समझिए आपको दखल कब्जा नहीं मिला है। समझ पा रहे हो? तो यही इसके साथ हुआ। इसको रजिस्ट्री करके तो दे दिया, दाखिल खारिज इसका कैंसिल कर दिया और उस ज़मीन को बेच दिया।
कौन किया? दलाल, दलाली करने वाला। बिहार में बहुत तरह का दलाल इस तरह का है, बहुत सारे लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। तो इसके लिए इसको अब करना क्या पड़ेगा, समझिए यहाँ बात को, समझिए अरुण जी आपको क्या करना है। वो दलाल के फेरा में आप पड़ गए, आपको क्या करना है, वो कोर्ट में जाके केस कीजिए, क्योंकि ये ज़मीन तो ये बेच दिया हुआ, जिसके पास ये ज़मीन गया दाखिल खारिज हुआ उसके खाते में ये ज़मीन जुड़ गया होगा, समझ पा रहे हो, उसके खाते में ये ज़मीन जुड़ गया होगा, समझ पा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, जमाबंदी उसका कैंसिल करना पड़ेगा, जमाबंदी से इस ज़मीन को कैंसिल कराना पड़ेगा उसका, जिस आदमी के पास ये जमाबंदी गया, ट्रांसफ़र हुआ ये ज़मीन। उसके लिए कोर्ट में केसेस चलेंगे, वकील साहब बहस करेंगे, वकील साहब एडवोकेट साहब उसमें बहस करेंगे और फिर आपको ये ज़मीन को वापस किया जाएगा, समझ पा रहे हैं। और जो दलाल किया है दलाली, उसका दलाली चलेगा। अगर ये ज़मीन आपने पहले ख़रीदा है, उससे पहले आपका रजिस्ट्री हुआ है, तो ये ज़मीन आपका हो जाएगा। लेकिन दाखिल खारिज जिसकी गई तो उसके खाते में चला गया, तो जिसने खरीदा उसका क्या दोष है, दलाल ने दलाली तो कर लिया, तो इसमें तो लंबी प्रक्रिया चलेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि वो कहेगा हम तो पैसा दे के ज़मीन खरीदे हुए हैं, समझ पा रहे हो, वो यही नहीं बोलेगा, उन्होंने भी तो रजिस्ट्री लिखाया है, वो भी तो पैसा दिया है जिसने लिखाया है, गलती तो आपका है ना, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, आपका भी पैसा पानी में चला गया। आपको इसमें क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं तो आपको कोर्ट में जाके केस करना होगा, समझ पा रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद देखिए महामुदलम नाम है कुछ इस तरह, इसने लिखा है दाखिल खारिज कराने के लिए कर्मचारी को डीड दिया वो खाता नंबर से दाखिल खारिज कर दिया, प्लॉट नंबर से नहीं किया। कर्मचारी से मिलने पर परिमार्जन करने को कहा अंचल से रिप्लाई मिलने दाखिल खारिज हो चुका है, तो इसको सही करने का अपडेट बताएं। अच्छा, कर्मचारी से मिलने पर परिमार्जन को कहा अंचल से रिप्लाई मिलन दाखिल खारिज हो चुका है, तो इसको सही करने के अपडेट। हाँ जी, इसका उपाय बता रहे हैं आपको। अगर आपका दाखिल खारिज हो गया है तो आपको अपडेट परिमार्जन के प्लस के कराना। परिमार्जन प्लस के बारे में आप लोग को बताए भी थे, देखिए कल के वीडियो में मैं पूरा बताया हूँ, पूरी जानकारी भी दिया हूँ इसके बारे में, और आज भी बता दे रहा हूँ, समझिए। अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया है ऑनलाइन थ्रू और अंचल से बता दिया गया आपका हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, इसको अपडेट कराना होगा। अपडेट कराने के लिए आपका प्लॉट नंबर को अपडेट होगा, परिमार्जन प्लस में जाके वहाँ पर पहले स्टेटस को चेक करवा लीजिए। कहाँ से चेक करवाना है, जो अंचल आपका है उसके अगल बगल साइबर कैफ़े में चले जाइए और वहाँ से चेक करवा लीजिए कि कोई कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा कुछ तो हो गया सक्सेसफुली। देखिए दाखिल खारिज एक्सेप्ट तो हो गया है, वह स्टेटस चेक करके वो बता देगा कि हाँ हो गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दाखिल खारिज हो गया। उसका पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, दाखिल खारिज का जो नकल है उसको मूल्य निकाल के हमको दे दीजिए, जो ट्रांसफ़र हुआ वो नकल आप ले लीजिएगा। अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उस नकल में लिखा रहेगा एक्सेप्टेड, मतलब दाखिल खारिज हो चुका है। और जिसके नाम से वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है, पहले जिसके नाम से वो ज़मीन था, अब वो ज़मीन आपके नाम से शो करेगा, आपके नाम से रजिस्टर 2 शो करेगा, आपके नाम से रसीद शो करेगा, समझ पा रहे हैं जी। क्या नाम है, महा जी, समझ पा रहे हैं। अगर ट्रांसफ़र हो गया तो आपके नाम से शो करेगा, रसीद आपके नाम से कटेगा, आप रसीद भी कटा लीजिए। अगर आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, समझिए नहीं ट्रांसफ़र हुआ है। रजिस्टर 2 में आपके नाम से नहीं शो कर रहा है, समझिए नहीं हुआ ट्रांसफ़र, समझ पा रहे हो। वो ज़मीन आपके खाते में आके जुड़ जाएगा, वो ज़मीन आपके नाम से शो करेगा, जो ज़मीन आप खरीदे, जो खाता आपने खरीदा, समझ पा रहे हैं, जो ज़मीन आपने खरीदा, जो प्लॉट आपने खरीदा, वो प्लॉट आप में आके जुड़ जाएगा, वो प्लॉट आप में आके जुड़ जाएगा और आपके नाम से वो शो करेगा। ये नहीं कि जिसके नाम से पहले था, अगर आपके नाम से शो करा तो समझिए वो दाखिल खारिज हो गया है। फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप उस ज़मीन का रसीद कटवा लीजिए ऑनलाइन से, समझ गए, और उसका रजिस्टर 2 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए साइबर कैफे से। क्लियर जी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ये है रजनीश कुमार जी ने कमेंट किया है, देख लीजिए इसका कमेंट क्या है। इसने लिखा है बड़े भाई के नाम से खरीद 14 वर्ष में, दादा के नाम खतियान है, चाचा से पारिवारिक सामूहिक खर्च हुआ, शेष भाई का हिस्सा होगा या नहीं होगा। देखिए क्या बोला कि बड़े भाई के नाम से खरीदे हैं, यही बात अभी जो बताए हम वीडियो में, देखें कमेंट आया हुआ, इसलिए आज का ये वीडियो हम बनाए हुए हैं आप लोग के लिए विशेषकर, कि ज़मीन जो है बड़े भाई के नाम से खरीदा गया 14 वर्ष, वो भी 14 वर्ष का था जिस समय वो ज़मीन खरीदा, उस समय वो 14 वर्ष का था बड़ा भाई। यही तो बात बताएं भाई वीडियो में कि 14 वर्ष का था, दादा के नाम खतियान है, चाचा से पारिवारिक सामूहिक खर्च हुआ, शेष भाई का हिस्सा होगा या नहीं होगा, समझिए, समझ पा रहे हैं।
तो 14 वर्ष में कब कमाने लगा बड़ा भाई? 14 वर्ष में तुम जब कमाने लगे। कोई भी आदमी कोई भी काम करता है 18 वर्ष के बाद ही कमाता है ना भाई। तो 14 वर्ष में तुम कमा के ज़मीन खरीद लिया, यही तो कह के कोर्ट में केस होगा। इसलिए जितना भी बड़े भाई हो, अपना भाई को, छोटे भाई को हिस्सा दो भाई। क्योंकि देखो यहाँ आ रहा है कमेंट इस तरह से, मतलब बोले बिहार जमीन सर्वे में बहुत तरह का ये दिक्कत है, बहुत परेशानी है। सरकार को इस पर भी कोई फैसला लेना चाहिए कि भाई उस समय ये क्या करता था, इसका उम्र कितना था, समझ पा रहे हो? तो इसको हिस्सा दो, छोटे भाई को भी दो, बाकी लोगों को भी दो। अपने से ऐसा थोड़ी पिताजी जमीन खरीदा तो आपका हो जाएगा। 14 वर्ष 15 वर्ष के आप थे तो कैसे हो गए, कहाँ से कमा लिए जी? क्लियर ना? देखिए अभी कमेंट रजनीश जी किए हुए हैं। रजनीश जी जो बताएं पॉइंट इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिए आप देख लीजिए, समझ पा रहे हैं? इसमें पूरा बताए हुए, पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नमस्कार सर जी, क्या लिखा है? नमस्कार सर जी, खाना चाह रहा है सर की दाखिल खारिज, कहना चाह रहा है दाखिल खारिज कर रहे हैं। दाखिल खारिज करने के बाद भी आया है तो रिजेक्ट हो गया है। उसका दादा परदादा का नाम पर दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा वाला हुआ है या हुआ है? भाई उसको स्टेटस चेक करवा लो कंप्यूटर से, दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। आजकल ऑनलाइन का युग है, आज आप लोग को इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, समझ पा रहे हो? उसको चेक करवा लो, ठीक है? चेक होता है ऑनलाइन से, कंप्यूटर पे ले जाओ साइबर कैफे में, बोलो देखो दाखिल खारिज मेरा हुआ है नहीं हुआ है, चेक करवा लेना। आपके नाम से शो करेगा तो तब समझिए दाखिल खारिज हुआ है। और उसके बाद उसका अगर आपके नाम से शो करेगा, बोलिए अगर रसीद दो कट के, या तो रजिस्टर 2 निकलवा लो। रजिस्टर 2 रसीद कल कटवाओगे, रजिस्टर 2 निकलवा लो। रजिस्टर 2 में आपके नाम से वो प्लॉट शो करेगा, समझ गए? जो उसका दाखिल खारिज आप करवाएं। अगर नहीं कर रहा है तो समझिए दाखिल खारिज नहीं हुआ है, नाम आपका शो करेगा। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए सारा कमेंट में ले रहा हूँ एक एक करके आप लोग के लिए, इसी तरह के जितना भी है सारा कुछ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कमेंट और आया हुआ, क्या लिखा है? बिना बंटवारा का रजिस्ट्री का मोटेशन, बिना बंटवारा का रजिस्ट्री का मोटेशन करते हैं ये, तो यहाँ हिस्सा बेच दिया गया है तो आप घूस लेकर मोटेशन कराते हैं। प्रश्न इसका बढ़िया से थोड़ा लिखते, बिना बंटवारा का रजिस्ट्री। भाई यही तो वीडियो बनाए थे, बिना बंटवारा का रजिस्ट्री का वीडियो कितना लंबा चौड़ा है, देखे हैं वीडियो हम बनाए हुए हैं। बिना बंटवारा का रजिस्ट्री कराने के बाद क्या होता है, सो पूरा है चैनल पर। लास्ट में बचेगा 10 सेकंड हम लगा देंगे, देख लेना वीडियो। जब लास्ट में 10 सेकंड बचेगा तो पूरा वीडियो बना हुआ है उसका, पूरा 42 मिनट का वीडियो है भाई, पूरा उस पर डिस्कस किए हुए हैं आप लोग देखिएगा उसको, समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए लिखा है, ये कमेंट किसने किया था बिना बंटवारा का? ये किया था अरुण कुमार सिन्हा जी ने किया था, ठीक है? ये उनके द्वारा ये कमेंट किया गया था। तो इसका वीडियो बना हुआ है चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो, बिना बंटवारा का वीडियो बना हुआ है। लास्ट में 10 सेकंड बचेगा तो हम लगा देंगे। उसके बाद देखिए, डेथ पर्सन के डीड का दाखिल खारिज किसके नाम पर होगा? अरे भाई उसके वारिस के नाम पर होगा। अगर वो आदमी मर गया तो उसका वो मृत्यु प्रमाण पत्र बना लो, ठीक है? सबसे पहला डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ कहाँ से बनेगा? अंचल से। अगर बहुत दिन हो गया मरे हुए तो उसका एक एफिडेविट होगा जो कि आप बना लीजिएगा, समझ पा रहे? कोर्ट से एफिडेविट होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से वकील साहब का साइन होगा और वहाँ पर एसडीओ का साइन होगा। एसडीओ का साइन होने के बाद वो जो बनेगा वो एफिडेविट 100 रुपये का स्टाम्प दिखा देते हैं। देखो इस तरह का एक स्टाम्प ले लेना, चलेगा। और जो कोई भी स्टाम्प लोगे चलेगा, जुडिशियल नॉन जुडिशियल एक स्टाम्प होता है। देखो अरे पर डे हम कितना करते हैं, तो यहाँ देखो, देख रहे हो स्टाम्प दिखाई दे रहा है, 100 रुपये का स्टाम्प है, देख रहे हो पर डे। देखो कार्यफलक से, इस तरह से कार्यफलक से होगा, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, देख लो। ये जो कार्यपालक लिखा हुआ है पर डे हमारा यहाँ पर पर डे करता है। देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ये जो है तुम्हारा, देखो ये दिखा देंगे किस तरह का स्टाम्प होना चाहिए। स्टाम्प देख लिया आप लोगों ने, ये स्टाम्प है, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प है। एक स्टाम्प होता है जुडिशियल स्टाम्प, जैसे देखिए मैंने किया है इसको। अरे हमारे पास कितना आते रहता है, कितना दिन भर में 100 आदमी हमारे पास आते रहता है, सबका हम इसका समाधान करते हैं, निकालते हैं सबका।
इसी बात के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना भाई। वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ और फॉर्म भरते रहता हूँ, समझ पा रहे हो। तो वीडियो जरूर लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखेंगे और कुछ पूछना हो तो वो भी लिखेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं।